मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम 11th क्लास में डायमेंशंस कर चुके हैं और फिर हमने डायमेंशंस के बाद में यूज़ ऑफ डायमेंशंस करने हैं। अभी हमारे यूज़ ऑफ डायमेंशंस चल रहे हैं, हमें कुछ मतलब यूज़ डायमेंशंस के हम पहले कर चुके हैं, उसके न्यूमेरिकल कुछ यूज़ से रिलेटेड। आज हम यूज़ ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई एफ एस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है कि भाई ये डायमेंशनली ये फार्मूला हमारा करेक्ट है कि नहीं, ये रिलेशन जो है ये डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। तो कैसे करोगे बेटा, देखो यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स है, एस क्या है, डिस्टेंस है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड एम क्या है यहाँ पे, मास। ठीक है बेटा, तो डायमेंशनली चेक करना है कि दोनों करेक्ट है कि नहीं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन चेक करते हैं, क्या आएंगे। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, हाँ भाई क्या दे रखा है, एफ एस दे रखा है, मतलब एफ की क्या है, m1 l1 t-2 और एस एल, तो क्या आ गया भाई m1 l2 t-2। तो डायमेंशंस क्या है भाई, 1 2 -2, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, डायमेंशंस हैं। अब हम राइट हैंड साइड के डायमेंशंस चेक करेंगे। डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड पे देखो क्या दे रखा है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बेटा ये देखो इसके अलग से डायमेंशन निकलेंगे, इसके अलग से, और दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस जो हमारे पास हैं वो क्या होने चाहिए, वही जुड़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार वही जुड़ेंगे और वही घटेंगे, जिनके डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो डायमेंशंस अगर सेम होंगी किसी की क्वांटिटीज की तो वही ऐड होंगे, सेम होगी तो वही घटेंगे आपस में, तो इनके डायमेंशंस क्या हैं, सेम होने चाहिए, ठीक है ना। चलो तो डायमेंशंस निकालो इनकी, क्या होगी भाई, इसकी डायमेंशंस क्या होंगे, आपके तो कुछ होने नहीं, मास के क्या होगे m, और वेलोसिटी के क्या होगे l(t-1), और इसका क्या है, स्क्वायर है, तो ऐसे ही मास l(t-1), इसका स्क्वायर है, तो हमारे पास टोटल जो है क्या हो जाएगा, एक प्रकार से दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे बेटा, सेम होंगे ना। तो ये तो हमने करके देखा था, तो डायमेंशंस क्या होंगे इनके, ये हो जाएंगे। तो यहाँ से करके देखो कितना आया, इसके डायमेंशंस आए भाई m(l2t-2), मतलब 1 2 -2। तो अब अगर हम देखें इक्वेशन 1 में भी यही है, इक्वेशन 2 में भी यही है, तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। सो डायमेंशंस ऑफ LHS and RHS both are इक्वल, ठीक है। तो दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को प्रूव कर रहा है, तो ये है जो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। सो द रिलेशन इज करेक्ट, तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा क्या है, सही है बेटा, ठीक है। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देख लो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करना है। लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो किसके इक्वल होने चाहिए, राइट हैंड साइड वाली के। हमने लेफ्ट हैंड साइड के भी डायमेंशन निकाले, फिर राइट हैंड के भी निकाले, और फिर देखा कि दोनों क्या आए हैं, हमारे इक्वल आए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, एक इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के पाई। ठीक है बेटा, तो हमें ये इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के पाई। ठीक है, तो हमें डायमेंशन निकालने हैं किसके, x एंड k के। ठीक है, द symbols have their usual meaning, then find the dimensions of k, x and k. Find the dimensions of x and k. ठीक है बेटा, x के और k के डायमेंशंस निकालने हैं भाई। ठीक है, क्या आएंगे, सिंबल है जो उनकी यूजुअल मीनिंग है, सिंबल्स की क्या है मीनिंग, यूजुअल है। ठीक है, x और k के डायमेंशंस निकालने हैं, क्या आएंगे। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो चीज है क्या, ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के पाई, ये सारा का सारा क्या एंगल है साइन थीटा का। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा मतलब साइन थीटा है, एंगल है साइन का, तो इसका मतलब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, 0 होंगे। तो इसका सॉल्यूशन है एज एंगल हैज नो डायमेंशंस so the dimensions of omega x by v minus k pi is equal to 0. Angle has no dimensions, so dimensions of क्या होंगे, इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो बेटा इसके डायमेंशंस हैं क्या, पहले वो निकालो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डायमेंशंस निकाल लें इसके, तो हमारे पास है ओमेगा एक्स बाई वी, इसके डायमेंशंस 0, और बाकी जो हमारे पास क्या रहेगा ओमेगा के पाई, इसके भी डायमेंशंस क्या होंगे, 0 होंगे। दोनों को अलग अलग देख लेंगे। ठीक है ना, ओमेगा के पाई के भी और ओमेगा एक्स माइनस एक्स बाई वी के भी डायमेंशन से दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, चलो देखो फिर, खोलो, ओमेगा एक्स बाई वी माइनस ओमेगा के पाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये डायमेंशंस 0 हैं, m0 l0 t0, तो इसके भी डायमेंशंस क्या हैं, 0 हैं। ठीक है ना, तो इसके डायमेंशंस क्या हैं, 0 हैं। तो यहां से हमारे पास आ गया ओमेगा एक्स बाई वी, डायमेंशंस क्या हैं, 0। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार इसके डायमेंशंस किसके इक्वल, 0 के। तो विच इंप्लाइज ओमेगा एक्स बाई वी इज इक्वल टू हमारे पास, अच्छा इनके अलग अलग डायमेंशन लिखा लो पहले। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थीटा बाई टी। थीटा के डायमेंशंस क्या हैं, 0 वाले, और टाइम नीचे t, तो ओमेगा के डायमेंशंस क्या होंगे भाई, m0 l0 t माइनस 1, ये तो आगे ओमेगा के डायमेंशंस। ठीक है, x के निकालने हैं, v क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, तो v के भी निकाल लो पहले, यहीं पे निकाल के देख लेते हैं। v के हमारे पास क्या आ जाएंगे, v वेलोसिटी है,
तो v के आ जाएंगे भाई हमारे पास m0l1t-1। ठीक है, फार्मूले में पुट करो तो ओमेगा के हमारे पास है m0l0t-1। ठीक है, x के निकालने हैं और v के हमारे पास हैं m0l1t-1। ठीक है भाई, तो ये निकालने हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर क्या है m0l0t0, ये इधर चला। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ गया बेटा, m0l0t-1 इंटू x इज इक्वल टू m0l1t-1 इंटू m0l0t0। ठीक है बेटा, अब देखो दोनों तरफ से अगर देखें तो ये जो t-1 है तो कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x के डायमेंशन क्या आ गया भाई, L1, तो लेंथ वाले आगे। तो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट है। अब इसी में जैसे ओमेगा पाई के मतलब k के भी निकालने थे डायमेंशन, तो k के निकालते हैं हम। इसी में हमारे पास k के डायमेंशन भी निकालने थे, तो k के डायमेंशन क्या हो गए वो देखो, ओमेगा पाई के m0l0t0। ठीक है भाई, चलो पाई के तो डायमेंशन होने नहीं, कांस्टेंट है। k के डायमेंशन निकालने, ओमेगा के क्या है डायमेंशन, ओमेगा के डायमेंशन है m0l0t-1। तो यहाँ पे हमारे पास आ गए भाई m0l0t0। तो यहाँ से k हमारे पास कितना आ गया, k की वैल्यू होगी इधर जाके, ये इधर चला जाएगा ना। ठीक है, तो हमारे पास आ गया m0l0t0 डिवाइडेड बाई m0l0t-1। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, विच इम्प्लाइज k के जो डायमेंशंस हमारे पास आ गए वो कितने आ गए, t वाले आ गए भाई। तो k के तो डायमेंशन t वाले हैं और x के डायमेंशन l। तो x लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और k किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, तो k के डायमेंशंस टाइम वाले हैं और x के क्या हैं, लेंथ वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन ए सिस्टम which has 10 centimeter, 100 gram and 30 second as the fundamental units। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जूल ऑन ए सिस्टम which has on a system which has 10 centimeter, 100 gram and 30 second। ठीक है, 10 centimeter, 100 gram and 30 second as the fundamental units। तो ये एज ए फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो इस यूनिट में इसमें मतलब हमें 10 जूल की वैल्यू निकालनी है एज दी फंडामेंटल यूनिट्स। अब ये बताओ 10 जूल, जूल किस में होती है, एसआई सिस्टम में होती है ना। तो हमें एसआई सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना है, नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ से जूल से वैल्यू निकालनी है हमें और ये पता करना है कि भी नई वैल्यू हमारी होंगी क्या। ठीक है, चलो तो अब देखो एसआई सिस्टम है हमारे पास और न्यू सिस्टम में चेंज करना है। ठीक है ना, हमारे पास है एसआई सिस्टम और न्यू सिस्टम में चेंज करना है। तो देखो एसआई सिस्टम में क्या होता है, किलोग्राम, नए सिस्टम में क्या है हमारे पास 100 ग्राम, एसआई सिस्टम में तो 1 किलोग्राम
और नए सिस्टम में क्या है 100 ग्राम। तो SI सिस्टम में है 1 मीटर, नए सिस्टम में क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और SI सिस्टम में क्या है सेकंड, और नए सिस्टम में क्या हमारे पास 30 सेकंड। तो बेटा 1 जूल को 10 जूल को हमें उस सिस्टम में चेंज करना, नए सिस्टम में, और नए सिस्टम के हिसाब से हमें ये सारी फंडामेंटल यूनिट रखनी है और बतानी भाई नई यूनिट क्या आएगी। पुराना सिस्टम हमारा SI है, जूल किस में आता है SI में आता है, तो नई यूनिट हमें इस प्रकार चेंज करनी है कि भाई नई यूनिट में जो मास है वो 10 ग्राम 100 ग्राम हो जाए और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर हो जाए और 30 सेकेंड हमारे पास क्या हो जाए टाइम हो जाए। देखो कैसे चेंज करोगे फिर, देखो यहाँ पे फार्मूला हमें पता है कि भाई जो N2 होता है किसके इक्वल होता है N1 इंटू M1 बाई M2, ठीक है, A L1 बाई L2 B T1 बाई T2 C, ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। अब एनर्जी है 110 जूल, क्या है हमारे पास जूल क्या होती है एनर्जी होती है ना, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे भाई M1 L2 T-2 पुट कर दो तो हमारे पास न्यू सिस्टम में डायमेंशन क्या हो गया N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2, A की वैल्यू 1 है, L1 डिवाइडेड बाई L2, B की वैल्यू 2 है, T1 डिवाइडेड बाई T2, C की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हैं भाई। अब यहाँ पे देखो कितना है 10 जूल है, तो N1 की वैल्यू कितनी है 10 जूल, ठीक है, पुट कर दो सारी चीजें यहाँ पे। तो यहाँ से N2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10 मल्टीप्लाइड बाई M1 की वैल्यू कितनी है भाई M1 की वैल्यू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और M2 की वैल्यू कितनी है भाई M2 की वैल्यू है 100 ग्राम, पावर कितनी है 1 सेकंड। देखो M1 की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर, M2 की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, और पावर कितनी है 2। थर्ड देखो T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड, T2 की वैल्यू कितनी है 30 सेकंड, पावर कितनी है -2, ठीक है भाई, पुट कर दो इसके अंदर। फिर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा देख लो, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड सेकंड, 100 10 100 कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, ठीक है। चलो देखो क्या आता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो विच इम्प्लाइज N2 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे क्या है भाई ऊपर 10 है ना, 10 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2, ठीक है, ठीक है ना, इंटू यहाँ पे 1/30 है ना, ठीक है, तो 1/30 की पावर -2, ठीक है बेटा, इस प्रकार है। तो हम ऊपर क्या लिख सकते हैं 30 की पावर -1, 30 की पावर -1 इंटू -2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई 10 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 30 की पावर 2, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 9, ठीक है, 2 2 4, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 4 हो गया, हाँ, तो कितना आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 6 न्यू यूनिट्स आ गया भाई, ठीक है ना बेटा। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 9 इंटू 10 टू पावर 6 न्यू यूनिट्स आ गया बेटा, ठीक है। तो 10 जूल जो है, हेंस जो हमारे पास 10 जूल है वो किसके इक्वल आ गया भाई 9 इंटू 10 टू पावर 6 न्यू यूनिट्स के इक्वल आ गया बेटा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 9 इंटू 10 टू पावर 6 न्यू यूनिट्स के इक्वल आ गया। चलो दोबारा देखो एक बार, क्वेश्चन में है कि 10 जूल को हमें एक ऐसे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है जिसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर, मास 100 ग्राम और सेकंड कितनी है 30 सेकंड है। तो हमारे पास पुराना सिस्टम कौन सा है जूल है, तो SI सिस्टम है।
और नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एसआई सिस्टम में किलोग्राम हो गया, तो नए सिस्टम में हमारे पास क्या 100 ग्राम है। एसआई सिस्टम में 1 मीटर हो गया, नए सिस्टम में हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। एसआई सिस्टम में 1 सेकंड हो गया, नए सिस्टम में हमारे पास 30 सेकंड है। ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमारे पास N2 इज इक्वल टू क्या है, N1 इंटू M1/M2, L1/L2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ से मैंने एनर्जी निकाल दी भाई, एनर्जी हमारे पास, एनर्जी का डायमेंशन देख ली। ठीक है ना। तो यहाँ से ABC की वैल्यू निकल गई, हमने पुट कर दी। तो फार्मूले के अंदर हमने N1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 जूल है ना, तो 10 है N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू निकालनी है। तो हमने फार्मूले के अंदर सारी चीज़ें पुट कर दी, फिर कैलकुलेशन की तो हमें कितना मिला, 9 × 10⁻6 न्यू यूनिट मिला। तो हैंस 10 जूल इज इक्वल टू 9 × 10⁻6 न्यू यूनिट्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है बेटा। ठीक है। डायमेंशनली चेंज करना है 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ठीक है। कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसकी यूनिट है बेटा, वेलोसिटी की। वेलोसिटी लगा लो या स्पीड लगा लो। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, m0 L1 t-1। ठीक है। अब हमें 1 किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो हमारे पास SI सिस्टम है और नया क्या है, मतलब एक सिस्टम है जो किलोमीटर पर आवर वाला है, किलोमीटर पर आवर वाला सिस्टम है, और मीटर पर सेकंड वाले सिस्टम में चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें तो मास की तो वैसे ज़रूरत है नहीं, तो मास वैसे दोनों में किलोग्राम ले लो, दोनों ऐसा ही है वैसे तो। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1000 मीटर है, और इसमें डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है। अब बात आई टाइम की। टाइम इसमें 1 आवर है, 1 आवर मतलब 3600 सेकंड, और इसमें है 1 सेकंड। ठीक है। तो ये चेंज करना है बेटा, करो फिर। फार्मूला है हमारे पास, क्या है फार्मूला, N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1/M2, ये 0 है, L1/L2 ये कितना है, 1 है, और T1/T2 ये कितना है भाई, -1 है। N की वैल्यू 1 है, यहाँ से 1 किलोमीटर पर आवर है ना, तो N2 की निकालनी है, 1 आ गया N की वैल्यू। तो M1 की वैल्यू कितनी बेटा, M1 की वैल्यू 1000 किलोग्राम है। चलो ये फर्क नहीं पड़ना, दोनों 0 ही होना है, पर तो 1 हो जाना है, ये इसकी पावर 0 होता है तो 1 ही हो जाना है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में क्या है, इसमें जो 100 मीटर दे रखा है, 1000 मीटर, और नीचे इसमें क्या है, 1 मीटर है भाई। ठीक है। इसकी पावर 1 है। नेक्स्ट देखो, टाइम कितना है इसमें, 3600 सेकंड है, और T2 कितना है, 1 सेकंड है। ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, -1 है। ठीक है भाई। तो यहाँ से हमारे पास N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ गई भाई, पुट कर दो इसके अंदर। मीटर तो चेंज हो गया, सेकंड है, सेकंड भी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1/3600, ये कट गया, तो कितना आ गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। यही होता है ना। ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड हमारे कितने आ गए, 5/18 मीटर पर सेकंड आ गए बेटा। चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन किसकी यूनिट है, SI यूनिट है,
फोर्स की, और डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। तो न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, ठीक है ना। तो ये एसआई है और ये क्या है, सीजीएस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मास तो किलोग्राम में है, इसके अंदर ग्राम में है, इसके अंदर है मीटर में, और इसके अंदर किस में है, सेंटीमीटर में, इसके अंदर सेकंड में है, इसके अंदर भी सेकंड में है, ठीक है। फोर्स है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होंगी, फोर्स की डायमेंशन हो जाएंगी भाई हमारे पास m1L1T-2, ठीक है। तो n2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, n2 की वैल्यू हो जाएगी m1/m2 की पावर 1, L1/L2 की पावर 1, T1/T2 की पावर -2, ये हो जाएंगी भाई। तो पुट कर दो इसके अंदर, n2 की वैल्यू निकालनी है, n1 की वैल्यू दे रखी है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, तो 1 आ गया भाई। मास m1 की वैल्यू किलोग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी है, मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। m1 L1T-2 है ना, ठीक है। और सेकंड की वैल्यू कितनी है, इसमें सेकंड है टाइम की, इसमें भी क्या है, सेकंड है, और -2, तो ये तो कट ही गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम ग्राम कट गया, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10⁵ आ गई भाई। तो इसका मतलब 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, ठीक है बेटा। चलो तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।